अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। और लास्ट वीडियो थी वो काफ़ी टाइम पहले मैंने बनाई थी, तो कुछ मैं पहले एक ओवरव्यू दे दूंगा जो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, और जो लास्ट वीडियो में मेरी प्रेडिक्शंस थी उनके हवाले से। तो सबसे पहले लास्ट जो वीडियो थी वो, क्योंकि ऑलमोस्ट 8-9 महीने पहले थी, तो उस वक्त बिटकॉइन जो था वो ऑलमोस्ट $25,000 पर था। और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जाती रही है, और कंटिन्यू करके मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। तो जो उस वीडियो में मैंने चीज़ मेंशन की थी वो ये थी कि सबसे पहले आपको बिटकॉइन मूव करता हुआ नज़र आएगा। ऑल्ट कॉइन्स आपको लेटर ऑन मूव करते हुए नज़र आएंगे, शुरू में बिटकॉइन ही सिर्फ मूव करेगा। और एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है कि शुरू में सिर्फ बिटकॉइन ने मूव किया है। चंद मीम कॉइन्स थे जो जिन्होंने ज़्यादा ग्रो किया, और उनमें भी कोई मेरे ख्याल में कोई 4-5 ही मेन मीम कॉइन्स थे। मीम कॉइन्स तो वैसे अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो मूव जिन कॉइन्स ने की था वो सिर्फ 4-5 कॉइन्स ही थे। उसके अलावा जो आल्ट कॉइन्स थे वो मोस्टली उनमें कोई ज़्यादा मूवमेंट ऐसा नहीं हुई। एंड अब हो ये चुका है कि मार्केट आप देख सकते हैं कि आल्ट कॉइन जो है वो स्टिल जो है वो कोई इतना खास अभी तक मैंने मूव नहीं किया। ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आल्ट कॉइन्स अभी भी 90% अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी नीचे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आल्ट कॉइन सीज़न है वो विद इन फ्यू मंथ्स आपको अब स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा। जो चीज़ मैंने उस वक्त पहले आपको बताई थी कि आपको स्टार्ट में डोमिनेंस ऊपर जाती हुई नज़र आएगी, सिर्फ बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, और हो सकता है एथेरियम वगैरह जो मेजर कॉइन्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ मूवमेंट हो। तो उसमें भी एथेरियम में जो मूव हुई थी वो भी आप अपने सामने देख सकते हैं। वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मूव नहीं थी, एक नॉर्मल मूव थी। एथेरियम जो है वो उस वक्त जब मैंने वीडियो बनाई थी वो वीडियो जो लास्ट थी उस वक्त अराउंड 1800 या $2,000 तक था एथेरियम, और आज जो एथेरियम 3000 पर है। तो ऑलमोस्ट ये 4000 तक गया था, लेकिन अभी आप देखें तो उस हिसाब से यानी 8-9 महीनों में 50% अभी तक जो है वो ग्रोथ हुई है। तो ऐसा एथेरियम में भी उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई जो मैंने चीज़ उस वक्त मैंशन की थी कि अगर हुई भी तो थोड़ी बहुत ग्रोथ एथेरियम वगैरह और इस तरह के जो मेजर कॉइन्स हैं उनमें होगी। अब जो है वो टाइम करीब आ रहा है आल्ट कॉइन्स की सीज़न का। और आल्दो के बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में जो सीज़न है वो काफ़ी लेट आएगा, लेकिन हुआ ये है कि बिटकॉइन एक्सपेक्टेड जो टाइम लाइन थी वो तो ये था कि बिटकॉइन 2024 के एंड में मूव करना शुरू करेगा। लेकिन हुआ ये है कि 2024 के शुरू में ही जो मेरी प्रिडिक्शन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यही प्रिडिक्ट किया था कि 2024 के शुरू में आपको बिटकॉइन मूव करता हुआ नज़र आएगा। और 2024 के शुरू में ही बिटकॉइन मूव करना शुरू कर दिया, और उसने मिड में आके ऑल टाइम हाई भी लगा दिया। और अब जो है 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। एक तो ये कि बिटकॉइन के हमेशा जो भी जितने भी सीजन पिछले 2 ही सीजन मेजर गुजरे, दोनों सीजन्स में जब भी बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया है, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जो आल्ट कॉइन से सीजन आल्ट कॉइन्स का सीज़न है वो शुरू हुआ है। जो पहला सीज़न था उसमें ऑल टाइम हाई लगाने के तकरीबन 2.5 महीने बाद, और जो दूसरा सीज़न था उसमें ऑल टाइम हाई लगाने के तकरीबन महीना 1.5 महीना बाद आल्ट कॉइन सीज़न शुरू हो गया था। अभी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई लगाए हुए तकरीबन हमें महीना और कुछ दिन ऊपर हो चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है महीना 1.5 महीना मार्केट और ले जाए, लेकिन उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आल्ट कॉइन का सीज़न आपको शुरू होता हुआ नज़र आएगा। तो इसके अलावा जो आपकी हाल्विंग है उसमें अभी एक दिन रह गया। आज 18 तारीख है, कल 19 को हाल्विंग जो है वो हो जानी है शाम को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 दिन और 23 घंटे जो है वो रह चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आपको अगले यानी कल शाम तक मेरे ख्याल में जो बिटकॉइन की हाल्विंग है वो हो जाएगी। जो लास्ट हाल्विंग्स थी दोनों हाल्विंग्स में एग्जैक्टली अगेन यही हुआ था कि हाल्विंग के महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर जो मार्केट कैप है वो बढ़ने लग पड़ा था आल्ट कॉइन्स का। तो सारी चीज़ें अगर आप अलाइन करें तो रिज़ल्ट यही निकलता है कि हाल्विंग से महीना 1.5 महीने बाद या ऑल टाइम हाई लगाने के 2-2.5 महीने बाद या 3 महीने बाद आल्ट कॉइन का सीज़न आ जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई लगी हुई महीना 1.5 हो चुका है, और हाल्विंग भी परसों आने वाली है। तो इन दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग तो यही बनता है कि अगले 1 महीने 1.5 महीने के बाद आपको आल्ट कॉइन्स में मूवमेंट स्टार्ट होती हुई नज़र आनी चाहिए। इसके अलावा एक थर्ड सिनारियो भी है जो पहले नहीं होता था सीजन्स में, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि थोड़ी वार की सिचुएशन भी है। आपको पता है जो
कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल का और पैलेस्टाइन का, और उसमें अब ईरान में भी ईरान भी इंटर हो चुका है। तो जो हिस्ट्री है ख़ास तौर पे सेकंड वर्ल्ड वॉर की, क्योंकि उस वक्त सारी जो मार्केट्स थी वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी थी, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी और उससे पहले भी जितनी वार्स गुजरी हैं मोस्टली वार्स में जो मार्केट्स होती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स वो अच्छा परफॉर्म करती हैं। हालांकि यह है तो बुरी चीज़, लेकिन बट रियलिटी यही है कि मार्केट जो है वो जो अब आपकी वार की सिचुएशन होती है उसमें मार्केट मज़ीद अच्छा परफॉर्म करती है, ख़ास तौर पे मेटल्स और वो चीज़ें जिनकी सप्लाई फिक्स्ड होती है। तो क्रिप्टो करेंसीज उनमें से एक है, जिन उन चीज़ों में से एक है जिसकी सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पर भी अगेन वही चीज़ होगी, मोस्ट प्रोबेबली अगर वार की सिचुएशन अल्लाह ना करे बनती भी है तो मार्केट्स के लिए तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है, मार्केट्स मज़ीद बढ़ेंगी। क्योंकि होता ही है कि मार्केट जो पैसा है वो बैंक से निकल जाता है ड्यू टू फियर, और उस फियर की वजह से बैंक से पैसा निकलता है, लिक्विड हो जाता है पैसा। एंड जब भी आपको पता है मार्केट में पैसा लिक्विड होता है तो पैसा फिर फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जाता है और फाइनेंशियल मार्केट्स जो ग्रो करती हैं। उन फाइनेंशियल मार्केट्स में मेनली तो मेटल्स हैं क्योंकि उनकी सप्लाई फिक्स्ड है, लेकिन इससे पहले क्रिप्टो करेंसीज मौजूद नहीं थी और यानी कोई दूसरी मार्केट कहने का मतलब ये कि नहीं थी जहाँ जो मतलब ग्रो कर सके किसी की जो जिसकी सप्लाई फिक्स्ड हो ड्यूरिंग वॉर। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई वॉर की सिचुएशन है और मेटल्स के अलावा भी एक चीज़ मौजूद है जिसकी सप्लाई फिक्स्ड है और वो क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो हर लिहाज से अगर आप चीज़ों को अलाइन करें तो अगले 2 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने 3 महीने के अंदर अंदर आपको लाजमी आल्ट कॉइन सीज़न मिलना चाहिए। अव्वल तो हो सकता है महीने 1.5 महीने में ही मिल जाए। और दो कि मैं भी एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि 2024 के एंड में या 2025 के शुरू में यहाँ पर आकर ये चीज़ें अलाइन होनी चाहिए थी, बट ये पहले हो रही हैं। एक फोर्थ सिनारियो वो भी मैं आपको बताता चलूँ, वो है रेट कार्ड्स का। अब ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं एक ही टाइम लाइन पे अलाइन हो रही हैं। रिसेंटली जो डाटा आया वो थोड़ा नेगेटिव था, जो यूएस की इकॉनमी का था, नहीं यूएस की जॉब मार्केट का था, वो मतलब नेगेटिव मार्केट्स के लिहाज से नेगेटिव था, यूएस के लिए तो वो पॉजिटिव है। तो जो इन्फ्लेशन है वो अभी तक उतनी नीचे नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा नीचे आ जाती तो रेट कट्स जल्दी एक्सपेक्ट किए जा सकते थे, लेकिन यही हो सकता है रेट कट्स में ज़्यादा से ज़्यादा महीना या 2 महीने डिले हो जाएंगे, क्योंकि जो यूएस की गवर्नमेंट है उसने कहा हुआ कि इस साल में हम रेट कट्स लाजमी देंगे। तो अगर रेट कट्स होते हैं वो भी चीज़ मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो ये सारा जो एक एनालॉजी ड्रा करने का जो मकसद है वो ये है कि सारी चीज़ें एक ही टाइम पर आकर जितने भी फंडामेंटल्स है वो सारे अलाइन हो रहे हैं। अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मार्केट्स को काफ़ी बुलिश हो जाना चाहिए। और मार्केट्स में सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, इसमें खैर गोल्ड तो ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, मेटल्स भी हैं, सिल्वर आपको ब्रेक करते हुए नज़र आएगा ऑल टाइम हाइज को, और सेकेंडली क्रिप्टो करेंसीज आपको ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी, स्टॉक्स ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे। इसमें S&P 500 मेन है, उसमें जितने स्टॉक्स भी आते हैं वो सारी जो मेन लिस्ट है जो फॉर्च्यून 500 है, ये सारी चीज़ें आपको ऊपर जाती हुई नज़र आनी चाहिए। फंडामेंटली टेक्निकली चीज़ें फॉर शॉर्टर टर्म वीक भी हो सकती हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक अगले 2-3 महीनों का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि अगले 2-3 महीने में ये पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और मैं इस तरह की एक लिक्विडेशन एक्सपेक्ट कर रहा था कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि आल्ट कॉइन्स काफ़ी सारे नीचे हैं। कई आल्ट कॉइन्स जो अपने जो पिछले लोकल हाइज थे, मिसाल के तौर पे अगर आप मैं यहाँ पे कोई एक कॉइन है गाला के नाम से, टॉप 100 में आता है, आप तकरीबन सभी जानते होंगे। ये कॉइन ऑलमोस्ट 86 पे खड़ा था जो उसका लोकल हाई था, और अब ये 40 पर है, तो ये मोर देन 50% करेक्शन है। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें 40% 50% करेक्शन तकरीबन हुई है पिछले कुछ दिनों में, और इस तरह की लिक्विडेशन मैं इसका वेट कर रहा था एंट्रीज़ लेने के लिए। अब टाइम है, अब एंट्री इस तरह से नहीं लेने की आप एक ही मरतबा जाके सब कुछ लगा दें। अगेन कॉस्ट एवरेजिंग के साथ एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने एंट्री लेनी है। कॉस्ट एवरेजिंग अगर आपको नहीं पता तो जाकर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है। कॉस्ट एवरेजिंग करते हुए आप मार्केट में एंट्री लें और अपनी बाइंग जो है वो आप कर सकते हैं। अब टाइम आ चुका है कि स्लोली आप अपनी दोबारा से पोजीशन बनाने लग पड़ें और मार्केट्स में आप बाय करने लग पड़ें। तो ये सिचुएशन है आल्ट कॉइन्स की। एक तो कॉस्ट एवरेजिंग है, सेकेंडली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इसके अलावा तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें, प्रॉपर रिस्क मैनेज होना चाहिए। मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि जो कुछ भी कमाया हुआ था लोगों ने पिछले 2-3 महीनों में, वो सारा कुछ लोगों ने चंद वीक्स में
मुकम्मल तौर पर उड़ा कर रख दिए चंद वीक्स में, बल्कि क्या पिछले एक हफ्ते में तकरीबन जिस बंदे ने 20 लाख कमाए हुए थे उसमें उसने मतलब 10 लाख उसमें से उसने उड़ा दिए। इस तरह की सिचुएशन मैंने देखी है, लोगों के 50% अकाउंट 60% अकाउंट्स उड़ चुके हैं। इवन मैंने कंप्लीट वॉश आउट्स भी देखे हैं चंद लोगों के। ठीक है, बड़े फेमस यूट्यूबर्स वो आपने देखा होगा न्यूज़ में आ रहे थे जिन्होंने करोड़ों के नुकसान किए। अगेन रीज़न उसकी सिर्फ सिंपल रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से वो इतने बड़े लॉसेस कर रहे हैं। अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हो तो कोई रीज़न नहीं है लॉस करने की। तो इसके लिए अभी मैं पहले तो वीडियोज़ नहीं बना रहा था, अब मैं क्योंकि मैंने जो पिछले 4-5 महीने गुजारे हैं, ख़ासतौर पर पिछला ये साल जो मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नई लर्न की हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से होती है वो चीज़ सिखाई जाए। क्योंकि मैं मोस्टली लोगों को देख रहा हूँ ख़ासतौर पर क्रिप्टो करेंसीज़ की मार्केट में, फॉरेक्स के जो लोग हैं उनको फिर थोड़ा बहुत पता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज़ की मार्केट के जो लोग हैं उनको रिस्क मैनेजमेंट का बिल्कुल भी नहीं पता कि रिस्क मैनेज किस तरह से होता है, और पोजीशन साइजिंग क्या होती है, आपने किस तरह एंट्री लेनी है, अगर पोजीशन ठीक जा रही है तो क्या करना है, अगर लॉस में जा रही है तो क्या करना है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं पता। लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, बाय करके रख रहे हैं, और ये कोई तरीका नहीं है। ये उसके लिए जो जिसकी एक ख़ास नीश के लोगों के लिए, जो प्रॉपरली ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो इनकी कोई सेकंड इनकम है और ठीक ठाक अच्छी इनकम है सेकंड, वो सिंपली बाय करके रख लें और वो ऊपर हाइस पर सेल करें तो उनके लिए ठीक है। जिन लोगों ने फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, जिन लोगों ने पैसा ही इस मार्केट से कमाना है, उनके लिए ये तरीका ठीक नहीं है। उनके लिए रिस्क मैनेज होना चाहिए ताकि वो अपने अखराजात भी चला सकें और उसमें से प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकें। ठीक है, और वो अपनी यानी ट्रेडिंग सेफली कर सकें। ऐसा नहीं कि एक महीने में आसमान पर है दूसरे महीने ज़मीन पर, ये वाला कोई स्टाइल मुनासिब नहीं है। तो इसलिए मैं जो है वो आइंदा कुछ आने वाली वीडियोज़ में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊंगा। उसमें पोजीशन साइजिंग होगी, रिस्क किस तरह से लेना है, एंट्री एंट्री क्राइटेरिया किस तरह सेट करते हैं। आपने हर बंदे का एक फ़िक्स क्राइटेरिया आप में से होना चाहिए, वो भी चीज़ें मैं सिखाऊँगा। रिस्क फ़िक्स किस तरह से होता है हर ट्रेड पर, परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और तकरीबन मेरे ख़्याल में हमारे यहाँ 95% लोगों को ये चीज़ें नहीं पता। तो ये चीज़ें पता होना इंतहाई ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे जो मार्केट की साइकोलॉजिकल साइड है। ये सारी चीज़ें मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में मेंशन करूँगा। तो जो फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आपने ज़रूर देखना। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।